डॉक्टर दीपा ढाके, नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में सब्जेक्ट रिलेटेड हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मेनली वी डिस्कस अबाउट द पोर्शन फॉर क्लास 11 विच इज टू बी डिलीटेड फॉर द सेशन 2020-21। रिसेंटली जो अपडेट्स हैं सीबीएसई के, उसके अकॉर्डिंग 30% सिलेबस इज डिलीटेड फॉर द your home examination of 2020-21. So according to that we discuss what syllabus is deleted and how much portion and topics are deleted from the respective chapter. Secondly ये याद रखना है कि ये जो syllabus आपका delete हुआ है, this syllabus is only deleted for your theory exam, not for your NEET exams. बिकॉज अगर आप नीट का पैटर्न अपीयर करेंगे लास्ट ईयर्स का, सो नियरली इक्वल वेटेज इज देयर फॉर द 11th एंड 12th पोर्शन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द 60% सिलेबस कम्स फ्रॉम द क्लास 11 एंड 40 और 45% सिलेबस आपका आ रहा है नीट में फ्रॉम क्लास 12। तो 11th का वेटेज स्टूडेंट याद रखिएगा, बायोलॉजी में ज्यादा है नीट के एग्जाम में। सो डोंट स्किप, ये मेरा एक बहुत ही काइंड सजेशन है आप लोगों के लिए, सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी 11th में एडमिशन लिया है जिन स्टूडेंट्स ने। सो नो नीड टू स्किप दिस पोर्शन। थ्योरी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, बट नीट के लिए यू हैव टू स्ट्रिक्टली गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं यहाँ पे सिलेबस में, दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितने टॉपिक्स ऐसे हैं चैप्टर वाइज जो डिलीट हुए हैं, एंड देन वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर आवर नीट एग्जाम। सो हियर वी स्टडी व्हाट इज द सिलेबस एंड चैप्टर्स। यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड है, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, tools for study of taxonomy. Tools are museum, zoological park, herbaria, botanical garden and keys for identification. These are the tools for the study of taxonomy which is to be deleted. Then from this unit chapter 3rd plant kingdom से आपका syllabus portion delete हुआ है। Angiospermy, angiosperm, classification up to class, characteristic feature and example. सो एक्चुअली आपको क्लासिफिकेशन अप टू क्लास एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी, सो दैट पोर्शन इज डिलीटेड फॉर द यूनिट 1. इफ वी कम नाउ वी कम टुवर्ड्स द यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका फॉर नीट, एंड इसी यूनिट से मेजर पोर्शन आपका डिलीट हुआ है। चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में के मैक्सिमम टॉपिक्स डिलीट हुए हैं यहाँ पे। मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड। ओनली फ्लावर आपको स्टडी करना है, एंड एंटायर डिस्क्रिप्शन अबाउट द फ्लावर, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, वो आपको केवल पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, योर होम बोर्ड एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में फैमिली फेबेसी का डिस्क्रिप्शन डिलीट कर दिया गया है, एंड रेस्ट ऑफ फैमिली यू हैव टू गो थ्रू द रेस्ट ऑफ फैमिलीज। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ भी आपका देखिए एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेकेंडरी ग्रोथ, दैट ऑल्सो डिलीटेड फॉर द थ्योरी एग्जाम्स। नाउ चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखिए एंटायर कॉकरोच इज प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी, कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग इज देयर, सो एंटायर कॉकरोच इज कंप्लीटली डिलीटेड। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट कॉकरोच इज डिलीटेड। सो एंटायर कॉकरोच आप स्किप कर सकते हैं थ्योरी के लिए, बट अगेन कॉकरोच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नाउ द 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, फ्रॉम दिस यूनिट चैप्टर 11 से मेजर पोर्शन आपका डिलीट हुआ है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर, ग्रेसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट,
diffusion, facilitate diffusion, active transport, plant water relations, imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis, long distance transport of water, absorption, apoplast, symplast, these are the actually pathway for water absorption, transpiration pull, root pressure and guttation, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and transpiration of mineral nutrients, transport of food, phloem transport and mass flow hypothesis. So if you go through the NCERT for this chapter, so आपको लगेगा कि nearly only some topics are there, otherwise the entire chapter is deleted. Nearly chapter is deleted for your upcoming board exams for 2020-21. Mineral nutrition is the next chapter for plant physiology unit, chapter 12. Essential minerals, macro and micronutrient, their role, deficiency symptom, toxicity, elementary idea of hydroponics as a method to study mineral nutrition, nitrogen metabolism, nitrogen cycle and biological nitrogen fixation. This chapter देखिए for student, this chapter is quite boring chapter, तो वैसे भी most of the student leave this topic and even chapter for their theory exam. But again I am repeating, the chapter is important for your NEET exam and predominantly nitrogen metabolism, macro and micronutrients, biological fixation of nitrogen. These are the some topic of the chapter which are too much important for your NEET exam. So again मैं request करूंगी कि no need to skip the portion. अभी आप totally घर पर ही है, so utilize this time. लॉकडाउन का जो भी पीरियड है उसको आपको properly utilize करना है and utilize करके ज्यादा पढ़ने में कोई भी आपका लॉस नहीं है. So make a habit to read the entire syllabus. Now the chapter 15, plant growth and development. From this chapter, seed germination, phases of plant growth and plant growth rate, condition of growth, differentiation, de-differentiation and redifferentiation, sequence of development processes in a plant cell, seed dormancy, vernalization and photoperiodism. These are the topics which deleted from the chapter 15 of the unit 4. Now we come towards the unit 5, human physiology. From human physiology you remember chapter 16, digestion and absorption, alimentary canal, digestive glands, role of digestive enzymes and gastrointestinal hormones, peristalsis, digestion, absorption, assimilation of proteins, carbohydrate and fats, calorific value of proteins, carbohydrate and fat, digestion, nutritional and digestive disorders, PEM, indigestion, constipation, vomiting, jaundice and diarrhea. So nearly 80 to 90% chapter आप study कर सकते हैं कि delete हुआ है for the digestion and absorption. Now the locomotion and movement, in this chapter also major topics are deleted. Types of movement, that is ciliary, flagellar and muscular, skeletal system and its function, joint disorders of muscular and skeletal system, myasthenia gravis, tetany, muscular dystrophy, arthritis, osteoporosis, gout, all the diseases related with skeletal system. So this topic is these topics are deleted from the chapter 20, locomotion and movement. Secondly, वैसे भी skeletal system student याद रखिए, we study only with the help of skeletal system. So this is the one reason that the topics are deleted from this chapter. And then we come towards the chapter 21, neural control and coordination. Reflex section already class 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं. Sensory perceptions, sense organs, eyes and ear को study करना है आपको, but that portion is now deleted. So internal structure of eye and internal structure of ear, elementary structure study करना है. So ear and eyes as a sensory organ, the entire structure, elementary structure of the eye and ear is the deleted.
So this portion you remember, some of the list of practical examination, that is the different part. Here we only discuss what portion is deleted for the theory syllabus, so that you remember. And again you prepared for the start your preparation for the NEET exam from 11th itself only, because you not to wait for the class 12th कि you get admission in class 12th, conditions will be normal. ये सब आपको डिस्कस अभी माइंड में नहीं रखना है कि when conditions are normal then I will start. ये टाइम आपके हाथ से जब निकल जाएगा तो आपके पास फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, वापस नहीं आएगा जो टाइम आपका पास होगा. सो दैट्स वाई आप अपना बोर्ड के साथ साथ अपना नीट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसा डिस्कस किया था दैट एंटायर सिलेबस डिलीट हुआ है. वो सिलेबस अगेन मैं कहूंगी, आपको लगेगा कि मैम बार बार कह रही है, बट अगेन मैं कहूंगी कि सिलेबस आपका डिलीट हुआ है ओनली फॉर योर होम एग्जाम्स फॉर द 2020-21. नीट के लिए सिलेबस डिलीट होगा नहीं होगा. टिल टुडे वी आर नॉट हैविंग एनी सर्कुलर रिगार्डिंग दैट टॉपिक. तो आप नीट के लिए प्रिपेयर करिए. यू प्रिपेयर्ड वेरी वेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. 11th के टॉपिक्स ऑलरेडी, नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ द क्लास 11 आर ऑलरेडी देयर. So and detailed topics है, so one by one you can go through those sessions of the class 11th portion. And if you feel any doubt and difficulty, तो आप freely मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको डिफिकल्टीज आ रही है. ओके. सो स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी, एंड द स्टूडेंट्स हु आर न्यू फॉर द सेशन, they kindly subscribe the channel, like my videos, and stay motivated and stay blessed.